सो नाउ निफ्टी 50 अब देखिए 24,795 पर क्लोजिंग हुई है एंड मार्केट लगातार गिरे चला जा रहा है, गिरे चला जा रहा है। यहाँ पर हमारे लिए कितने नेगेटिव पॉइंट है एंड इसके साथ साथ आज की डेट में जो क्लोजिंग हुई है वो प्लस में है या फिर माइनस में, यानी कि प्लस पॉइंट है हमारे लिए या नेगेटिव पॉइंट है, ये हमें समझना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो मिक्सअप क्लोजिंग है, एक तरीके से बहुत ज्यादा नेगेटिव भी है एंड एक तरीके से ये बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है अगर हम आसपास के लेवल तक टिके रहे। सो बेसिकली बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे मार्केट में इतना बिकवाली क्यों आ रही है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, चाहे वो बैंकिंग हो, बैंकिंग में 52 वीक लो पर बहुत सारे स्टॉक चल रहे हैं, सिर्फ 5 बैंकों को छोड़कर। उन बैंकों की बदौलत, 5 बैंकों की बदौलत ही यहाँ पर निफ्टी का या कह सकते हैं बैंक निफ्टी का इंडेक्स चला है ऑल टाइम हाई पर। लेकिन ब्रॉडरली अगर आप देखेंगे, जो छोटे इंडसइंड बैंक हुआ, आपका आरबीएल बैंक हुआ, वगैरह वगैरह, बिना वजह 52 वीक लो पर चल रहे थे, डाउन चल रहे थे। इसका रीजन क्या है भाई? कुछ ना कुछ तो यहाँ पर लोचा था, जो कि मैं एक लंबे टाइम से आपको कह रहा हूँ। पीएसयू बैंक्स 52 वीक लो पर है, ऐसा क्या अचानक से हो गया था? जबकि मैं तब की बात करूं जब निफ्टी 26,000 पर था, अभी तो निफ्टी 25,000 के नीचे है। अब की बात नहीं कर रहा हूँ, 26,000 के ऊपर था तब की बात कर रहा हूँ। तब मैं आपसे कह रहा था कि ये कुछ चल रहा है लोचा। यहाँ पर ना अब हुआ क्या है, हमारे मार्केट ने कोविड के बाद बहुत अच्छा सॉलिड रिटर्न दे दिया है, यानी कि 200%, 230% के एवब का रिटर्न है निफ्टी का कोविड के टाइम का। और अगर आप यूएस मार्केट देखेंगे तो 120% पर रिटर्न था जब हम बात करते थे। अभी की बात थी यार, ये एक महीना भी नहीं हुआ। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाकी जो मार्केट है ना, वो इंडियन स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन काफी अंडर वैल्यूड है अभी भी। इवन चाइना एंड हांगकांग का जो मार्केट है वो काफी काफी पूरे वर्ल्ड में सबसे अंडर वैल्यूड मार्केट थे। तो इसीलिए उधर की तरफ पैसा चेज कर रहा है एंड दैट्स वाई यहाँ पर ना एफआईआईज यहाँ पर बेचकर उधर की तरफ पैसा ले जा रहे हैं। अब हांगकांग का मार्केट 52 वीक लो पर चलता, 13-14 हजार पर यहाँ पर इंडेक्स काम करता, आज की डेट में 23,000 पर काम कर रहा है। कितना दिन हुआ? 10-15 दिन ही तो हुए हैं, इससे ज्यादा तो हुआ नहीं। 15 दिन भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 10 ही दिन, 10 दिन के भीतर भीतर हुआ है ये। तो आप सोचिए कितनी मैसिव यहाँ पर जो है ना एक बाइंग यहाँ पर करी होगी एफआईआईज वालों ने और यहाँ पर बेचे हैं। अब आज की डेट में ना थोड़ा सा आंकड़ा जो है वो कम हो रहा है, 15,000 करोड़ की हाईएस्ट सेलिंग हुई थी, आज की डेट में 8,293 करोड़, फिर भी हम जो है निचले लेवल पर क्लोजिंग हुई है। जबकि म्यूचुअल फंड वालों ने 13,245 करोड़ रुपए डाला है मार्केट के अंदर, नेट नेट 5,000 करोड़ तो एक्स्ट्रा डाला ना, फिर तेजी होनी चाहिए थी, नहीं हुई। अब कहीं ना कहीं रिटेल जो निवेशक है वो बेच रहा है, बात ये है। रिटेल निवेशक कहीं बेच रहा है क्योंकि नेट नेट 5,000 करोड़ रुपए आपका सीधा सीधा बच रहा है। नेट नेट उसकी वजह से यहाँ पर तेजी होनी चाहिए थी, बट वो नहीं हुई। तो कुछ नहीं है, वक्त वक्त की बात है। हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक चल चुके थे, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुके थे। एफआईआईज को कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर पैसा रखे रहने से कोई मतलब नहीं है, उनका रिटर्न बनना नहीं है। फालतू में यहाँ पर तेजी करवाई जा रही थी विदाउट एनी रीजन। स्टॉक चल रहे थे 52 वीक लो पर एंड कुछ ही स्टॉक की बदौलत आप मार्केट चला रहे थे। यूएस मार्केट में भी अगर आप देखें तो एनवीडिया की तेजी की वजह से 120% का इंडेक्स उछला था, ठीक है ना। तो वहां का अगर ब्रॉडरली अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो अंडर वैल्यूड है, एसेंचर तक अंडर वैल्यूड है। हमारा टीसीएस 52 वीक के हाई को तोड़कर, ऑल टाइम हाई को तोड़कर यहाँ पर निकल गया। एसेंचर ने अभी तक ऑल टाइम हाई नहीं लगा पाए, तो सोचिए वहां पर कितना कमाने का मौका है, बहुत कमाने का मौका है वहां पर। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने हाईएस्ट 3 अक्टूबर को 15,244 करोड़ की बिकवाली हुई थी, उसके बाद 9,896 एंड आज की डेट में 8,294 करोड़ की यहाँ पर जो है बिकवाली हुई। आंकड़ा जो है वो धीरे धीरे सही हो रहा है, लेकिन कब यहाँ पर और ज्यादा प्रेशर बन जाएगा पता नहीं, ये ध्यान रखिएगा। अब ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट, वो अच्छे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनमें ना ऐसा अंधाधुंध तेजी नहीं आई है। यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर एफआईआईज या विदेशी निवेशकों ने ना सट्टेबाजी बहुत करी है अपने मार्केट में। बात ये है, मेन बात ये है, सट्टेबाजी इतनी चली है कि बेवजह स्टॉक्स को दौड़ाए जा रहे। आपने देखा होगा किस तरीके से निफ्टी चल रहा है, ये पागलपन था भाई। चाइना में जो तेजी हो रही है वो किसी वजह से तेजी हो रही है, उनके यहाँ पैसा इतना जोगा गया इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से कि वो तो मार्केट चल रहे ही थे, मौके बहुत है वहां पर कमाने के। तो ये चीज मैं आपको बहुत पहले से कह रहा हूं कि हमारे मार्केट को छोड़ के जो ना टीवी वाले सब चिल्लाते हमारा मार्केट हमारा मार्केट, भाई हकीकत कुछ और है। अब ब्रेंट यहाँ पर $80 क्रॉस कर गया अभी, क्रूड यहाँ पर $76.75 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रॉब्लम बढ़ रही है, प्रॉब्लम बढ़ रही है अगर आप, और ये ग्लोबली प्रॉब्लम आएगी, ऐसा नहीं है कि हमारे मार्केट है। यूएस मार्केट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मत समझिएगा, ब्रेकआउट हुआ है, मैं बहुत पहले आपको बता दिया कि यूएस मार्केट में ब्रेकआउट हो गया, मैंने सारी चीजें पहले से ही आपके सामने सब कुछ रखा था। बट यहाँ पर ना सट्टेबाजी इतनी हो रही थी, उस सट्टेबाजी की वजह से प्रॉब्लम ज्यादा हो रही थी, बात ये है।
अब देखिए हम लोगों ने 3 तारीख की शाम को बात करी थी 4 अक्टूबर के लिए। 4 अक्टूबर में आपके सामने ये सिनेरियो देखने को मिला। मेरा यही कहना था आपसे कि 25,030 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। 25,080 भी अगर आपके सामने आ जाए तब भी आप पुट में एंटर मत करिएगा, क्योंकि एक यहां से एक अच्छी खासी रैली बन सकती है। बिल्कुल सटीक 25,090 तक गया निफ्टी एंड वहां से घूमा एंड सीधे गया 25,500 के आसपास। 25,490 हिट किया उसी दिन। अब हुआ क्या, सडनली ना आप पूछते हो और मैं भी कभी कभार भूल जाता हूं। मैं कभी कभार रेजिस्टेंस आपको नहीं बता पाता हूं पूरी तरीके से। मैंने आपसे कहा था कि 25,650 तक की रैली आएगी, 25,500 से वो नीचे गिर गया, 25,490 से वो नीचे गिर गया इंडेक्स। वो एक्चुअल में इसीलिए हुआ था क्योंकि आप देखेंगे जब 3 अक्टूबर को गैप डाउन हुआ था तो आपका जो लो थे 25,450 का लो था, 453 के आसपास का लो था एंड उसके बाद एक अच्छी तेजी आई थी 650 तक की, वहां से गिरावट आ गई थी 25,650। ठीक है, तो ये हमारे सामने जो पहला रेजिस्टेंस था ना वो 450 था। इंटरडे में 450 टूटा एंड उसके बाद गिर गए। हम भी 450 के ऊपर जैसे चले उधरी से बिकवाली आने लगे, तड़ 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 करके ये कैंडल बनी, आराम से अच्छी खासी सेलिंग हो गई। मैंने पोस्ट के जरिए बताने की कोशिश करी थी, ये यूट्यूब पे अपना चलता है, बहुत कम लोग देख पाते होंगे, सिंपल सी बात है। मैं कोई टेलीग्राम या वगैरह वगैरह चैनल चलाता नहीं तो सीधी सी बात है आपके पास अपडेट नहीं पहुंच पाया। पोस्ट के जरिए मैंने बताने की कोशिश करी, शायद कोई इक्का दुक्का देख ले, बट पता नहीं सर्वर का क्या प्रॉब्लम था, उस दिन तो मूड ही खराब हो गया। मैं बताना चाह रहा कि 450 के ऊपर सेलिंग आ सकती है, इतनी बड़ी सेलिंग आएगी अचानक से ये नहीं अंदाजा था मुझे, बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि 10 मिनट के अंदर अंदर इतनी सेलिंग आई, लेकिन सेलिंग आ सकती है ये पता था। इंटरडे में आपका शाम तक हो सकती है सेलिंग। मैं सर्वर की वजह से यहाँ पर बता ही नहीं पाया, मेरा यहाँ पर डिलीट हो रहा था बार बार वो पोस्ट, तो ये चीज थी। बट ठीक है, जाने दो। अब यहाँ पर क्या है 750, आज मैंने सवेरे आपसे कहा था 750 के पास शायद बॉटम बने, एक बार यहां पर बना। अब मैं आपको बताऊंगा 750 है क्या। ठीक है, अभी ना हारना नहीं है निफ्टी के अंदर, हो सकता है कि बहुत बड़ी तेजी यहां से हो जाए, लेकिन हम इतने खतरनाक जोन में आ चुके हैं। हम वही तो मैंने आपसे कहा कि प्लस और माइनस दोनों चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा, आपको यहाँ पर ना पूरे हफ्ते और उसके आगे का सिनेरियो समझ में आ जाएगा। यहां पर आपके सामने 750 के आसपास जो मैंने कहा 780 तक भी अगर आए, पुट को अवॉइड कर दीजिए, पुट को अवॉइड कर दीजिए। 780 के आसपास से ये इतनी तेज घूमा कि आपका सीधे 25,000 लगा सवेरे सवेरे, अगर आपको याद हो 11-12 बजे के आसपास 25,000, सीधे 25,000 आपके लगा। 25,000 से सेलिंग आ गई, वो इसलिए आ गई थी बॉस क्योंकि आपका जो 50 डेमा जो मैंने आपको बताया था कि आपका 50 डेमा 25,030 पर है, उसके आसपास गए एंड वहीं से बिकवाली आ गई, ये चीज नेगेटिव हो गई। तो एक अच्छी चीज ये हुई कि 750 पर आ गया था, वहां से आपको सपोर्ट मिल रहा था। खराब चीज ये हो गई कि आप 50 डेमा के नीचे चले गए हैं इस वक्त। अब ये आपके सामने क्लियरली रहा, ये आपके सामने सितंबर का जो लो है एक लगा था, वो लगा था आपका 24,750 रुपए का निफ्टी के अंदर। वहीं से एकदम एक बड़ी रैली आई थी इस निफ्टी के अंदर, उसके इर्द गिर्द गए और हमने जो है 700 भी लो हिट किया, कुछ 1 मिनट 5 मिनट की कैंडल में 700 हिट किया एंड उसके बाद एकदम जो है हमारा हाइयर साइड जाना हुआ। उसके बाद आपके सामने मूव आते रहे, 900 तक गया निफ्टी, 900 तक गया, 750 के नीचे जाने के बाद 900 तक गया है दोबारा, लेकिन उसके बाद सेलिंग बिकवाली बहुत तेज आई है। तो ये चीजें हुई हैं हमारे मार्केट के अंदर, बात इतनी सी है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो अभी हमारे लिए बस एक ही क्रिटिकल लेवल है, 24,750 और 24,700, ये आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है इस वक्त के। अगर इनके नीचे निफ्टी ट्रेड करने लगेगा, अब आपको अवॉइड कर देना है, सिंपल सी बात, अवॉइड करिए, अवॉइड करिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं अब इस वक्त ना निफ्टी गिर रहा है, स्टॉक्स उस तरीके से नहीं गिर रहे हैं। ठीक है, स्टॉक्स पहले ही बहुत सारे गिर चुके हैं, तो अब आपको जो अंडर वैल्यूड स्टॉक हो चुके हैं, बहुत सारे स्टॉक्स ना 52 वीक लो पर है, तो अब आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो उन स्टॉक्स में करिए, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि उनमें आज की डेट में रिकवरी उन्हीं स्टॉक्स में आई है जो 52 वीक लो पर चल रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग में हो चाहे कहीं भी हो, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आप स्टॉक्स में ज्यादा रहिए, इंडेक्स आप करेक्शन में कहीं ना कहीं जाता हुआ दिख रहा है, हम तो 50 डेमा के भी नीचे हैं। एंड द लास्ट
तो बॉस करें क्या भाई। अब देखिए आपके सामने मैंने ऑलरेडी बता दिया 24,700, 24,750 ये आपकी इंपॉर्टेंट जगह है। अगर ये टूट गई अवॉइड कॉल, सीधी सी बात है, कॉल को अवॉइड करना है। लेकिन हमारे सामने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कौन सा? 25,041। अब आपका 50 डे में जो है ना वो 25,041 पे शिफ्ट है यार। अब अगर कोई बाउंस आएगा निफ्टी के अंदर, और तेजी से अगर बाउंस आएगा तो ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर एक है तेजी आएगी निफ्टी के अंदर 25,050 या 25,060 तक की। बस इतने में आपको समझ जाना है कि हम एक सेलिंग जोन में आ गए, स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, एंड वहां से वापस से बिकवाली आ सकती है। तो आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाकर रखनी है, ठीक है। अब अगर यहां पर क्या हो कि निफ्टी 25,050 के ऊपर टिक जाए एंड वहां से खरीदारी लौटे, तो बॉस यहां पर निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी 25,050 के ऊपर। ये आपका 50 डे में निकल जाएगा। आसान नहीं है। अगर हम क्लोजिंग भी दे गए एक बार 750 से सीधा हम जो है क्लोजिंग दे जाते हैं एक दो दिन में 25,050 के आसपास, 50 डेमा के आसपास क्लोजिंग दे रहे हैं, तो आप ये तैयारी कर लीजिए कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। लेकिन अगर एक बार 24,750 के नीचे क्लोजिंग हो रही है, बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है। तो ये समझिए निफ्टी ऐसे में करेक्ट होगा। निफ्टी करेक्ट कहां तक हो सकता है? अगर ये 700 तोड़ देता है एंड धीरे धीरे आएगा, एक दिन में, सीधी सी बात है, ऐसा नहीं हो सकता एक दिन में बिकवाली आ जाए। वो आपका आ सकता है 24,300 के आसपास सीधा। फिर यहाँ पर 100 एम आपको उधरी, तो इतनी तक सेलिंग यहाँ पर निफ्टी के अंदर आ सकती है। लेकिन स्टॉक्स के अंदर बहुत कम बिकवाली होगी। खासकर लार्ज कैप टूट रहे हैं तो लार्ज कैप ही टूटेंगे। बैंकिंग में 5 बैंकिंग टूटेंगे, एसबीआई, कोटक, एक्सिस, आईसीआईसीआई और आपका एचडीएफसी बैंक। ये 5 स्टॉक है जो कि टूट सकते हैं और अच्छी तरीके से। एचडीएफसी का अगर इस बार रिजल्ट खराब आ गया ना, वाकई में आप देखेंगे कि मार्केट बचेगा ही नहीं। मार्केट बचेगा मतलब यहाँ पर बैंक निफ्टी ना 10% का हो सकता है और करेक्शन दिखा दे, क्योंकि इन्हीं की बदौलत तो ऊपर गया है। यहाँ पर कुछ है ही नहीं यार। अभी Q2 के नंबर्स पर सब कुछ डिपेंड है। अब ऐसा नहीं कहिएगा कि हमारा मार्केट स्ट्रांग है वगैरह वगैरह। इकोनॉमी स्ट्रांग है, रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट कैसी आ रही है, परफॉर्मेंस कैसी है कंपनियों की, बात इस पर करिए, ठीक है ना। जीडीपी का आंकड़ा ये है, जीडीपी का आंकड़ा वो है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का डेटा देखेंगे तो बहुत निचले लेवल पर चल रहा है हमारे यहाँ भी, जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो बात ये है, नेगेटिव नहीं होना है, समय दीजिए, बस और कुछ नहीं है। बाई करने का समय आ रहा है। जो चीज मैं आपसे एक लंबे टाइम से कह रहा था, कैश पर रहिए, कैश पर रहिए, वो वक्त आ चुका है। 52 वीक लो पर आपके स्टॉक्स मिल रहे हैं, इससे ज्यादा और बढ़िया क्या बात है, ठीक है ना। तो यूएस का मार्केट भी कोलैप्स हो सकता है अगर 41,600 टूट जाए उसके अंदर। अभी 42,300 या 400 के आसपास चल रहा है। 41,600 अगर ब्रीच हो गया, उसके नीचे क्लोजिंग देगी, तो आप ये समझिएगा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर टूट सकते हैं मार्केट। तो आपके सामने अभी हाल फिलहाल में ये सारी चीजें हैं। ध्यान से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। स्क्रीन पर रहने का समय है। स्क्रीन पर अगर आप नहीं रह पा रहे तो बहुत दूर रहिए, ट्रेडिंग नहीं करनी, एक लॉट में ही ट्रेडिंग करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी है। लॉसेस बहुत हो रहे हैं लोगों को, वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है, सिंपल सी बात। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया हो। एफआईज और डीआईज का गेम चल रहा है इस वक्त, बहुत तंगड़ी वोलेटिलिटी है, बच के रहिएगा, थोड़ा सा एक लॉट में काम करिए बस, इससे ज्यादा नहीं। तो अगर कुछ पॉइंट मिले आपको अच्छे खासे तो उसको लीजिए एंड अपनी स्ट्रेटजी पर काम करिए। उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।